आज के इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो चैप्टर 1 है क्या है, स्थिर वैद्युतिकी। और हम ये यूनिट ही है इलेक्ट्रोस्टैटिक, यूनिट 1। इसी में हम लोग मतलब यूनिट 1 से रिलेटेड पूरे ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो चलिए हम लोग इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव को हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है फर्स्ट, किसी अनावेशित वस्तु पर, क्या है, किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम्ब आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। मानिए क्या है, कोई वस्तु है, वो कैसा है, अनावेशित है। अभी क्या है, इसको आवेशित कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको आवेशित कर रहे हैं। अभी अनावेशित है, अनावेशित है। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को निकालेगा मतलब इसको पॉजिटिव कर रहे हैं चार्ज। इलेक्ट्रॉन कहीं से निकलेगा तो कैसे चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव हम इसको चार्ज कर रहे हैं, तो इस पे कितना चार्ज आना चाहिए, 1 कूलम। तो यहाँ पे क्यू का मान कितना, 1 कूलम। इसको चार्ज करने के लिए हमको कितना इलेक्ट्रॉन इसको इसमें से निकालना होगा, ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालना होगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या, आवेश का क्वांटमीकरण का क्या फॉर्मूला होता है, क्यू इक्वल टू एन ई। ठीक है, कितना आवेश होगा, इलेक्ट्रॉन के मल्टीप्लिकेशन के अनुसार किसी वस्तु पे आवेश निहित होगा। तो यहाँ से एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन में ई। ई क्या है, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश से कितना होता है, 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो यहीं से हम लोग फार्मूला डालेंगे, एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू के जगह पे 1 कूलम अपॉन में 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19। ठीक है, इसी को हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के बाद जो आएगा, क्या आएगा, सॉल्व करने के बाद ये आपका आंसर आएगा 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। अभी देखें क्या होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुने 10⁻19 कूलम। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड में लेते हैं, नहीं तो माइनस लग जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से 1.6 गुने 10⁻19 कूलम, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी माध्यम की आपेक्षिक प्रावैधता क्या है, ई आर हो तो आपेक्षिक प्रावैधता ई आर बराबर होती है। मतलब आपेक्षिक प्रावैधता ई आर बराबर क्या फार्मूला होगी, तो यहाँ से आपेक्षिक प्रावैधता जो होती है फार्मूला ई, इसी को ई आर मतलब एप्सिलन आर बोलते हैं। ठीक है, एप्सिलन आर बराबर जो फार्मूला होती है एप्सिलन अपॉन में एप्सिलन नोट। क्या फार्मूला, तो आपेक्षिक प्रावैधता, आपेक्षिक प्रावैधुता, ठीक है, इक्वल टू एप्सिलन। एप्सिलन को हम लोग क्या बोलते हैं, माध्यम की निरपेक्ष प्रावैधता, क्या बोलते हैं, माध्यम की निरपेक्ष प्रावैधता अपॉन में एप्सिलन को क्या बोलते हैं, तो मुक्त आकाश की प्रावैधता या निर्वात की प्रावैधता, इसी को बोलते हैं निर्वात की प्रावैधता। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया एप्सिलन को बोलते हैं, इसको बोलते हैं एप्सिलन नोट को बोलते हैं आपेक्षिक प्रावैधता एप्सिलन आर को। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा है, एप्सिलन आर बराबर क्या फॉर्मूला है, तो एप्सिलन अपॉन में एप्सिलन नोट, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन आपका फोर्थ हुआ, आर दूरी पर रखे 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन कितने दूरी पर रखे हुए हैं, आर दूरी पर रखे 2 इलेक्ट्रॉन, क्या है, आर दूरी पर रखे 2 इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला बल समानुपाती होगा।
मतलब ये कूलम के नियम है। कूलम का नियम क्या है? F इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो किसके समानुपाती होगा? ठीक है, यहाँ से आवेश जो बल लगता था, दो आवेश के बीच जो बल लगता था कूलम के नियम से, वो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता था और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता था। ठीक है, ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इसी को आप लोग हम लोग क्या कह सकते हैं? इसी को कहा जा सकता है एफ समानुपाती आर इनवर्स टू। इस आर को ऊपर भेजेंगे तो आर इनवर्स टू हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं दूरी के क्या है, इनवर्स टू के समानुपाती होती है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका। फोर्थ का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट इसका देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। एप्सिलॉन नोट का बीमा होती है क्या ना? एप्सिलॉन नोट का मात्रक है, इसका बीमा भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होती है? तो एप्सिलॉन का जो मात्रक होती है, एप्सिलॉन का मात्रक ये आता कहाँ से है? तो यहाँ से निकलता है एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। ठीक है, एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्या? तो Q1 इंटू Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। यही ना कूलम का नियम है, के Q1 इंटू Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। यहीं से एप्सिलॉन का बीमा निकलता है। तो क्या होता है इसका? एक बार एक तो होता है फैराडे मीटर इनवर्स, जो कि आपको इसमें दिया हुआ है, इसके लिए ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसका जो एप्सिलॉन का मात्रक और भी होता है। क्या होता है एप्सिलॉन का मात्रक? कूलम। एक और भी मात्रक होता है, क्या होता है इसका मात्रक? तो कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स टू। कूलम स्क्वायर मीटर इनवर्स टू, ये आपका एप्सिलॉन का मात्रक होता है। और एप्सिलॉन का मान कितना होता है? वैल्यू कितना होता है? तो 8.85 गुने 10⁻⁻12 फैराडे मीटर इनवर्स भी कह सकते हैं, या कूलम स्क्वायर मीटर इनवर्स टू भी कह सकते हैं। इसका बीमा क्या होता है? बीमा ये सब यहाँ से निकलता है। ठीक है, क्या होता है? एम इनवर्स एल इनवर्स 3 T⁴ ए स्क्वायर। ठीक है, आप इस वाले फार्मूला से भी निकाला जा सकता है। क्या होता है? एम इनवर्स एल इनवर्स 3 T⁴ ए स्क्वायर। तो इसका तो इनसे देख लिए हैं, क्या होगा? ये आ जाए मात्रक, तब ये हम लोग लिख सकते हैं, या ये भी मात्रक लिखा जा सकता है, आ सकता है क्वेश्चन में। इसका मान भी याद कर लीजिएगा और यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? हाँ, मुक्त आकाश की प्रावैधता होती है। मुक्त आकाश क्या? एप्सिलॉन नोट। तो एप्सिलॉन नोट का बीमा क्या मतलब मान क्या होती है? 8.85 गुने 10⁻⁻12 फैराडे मीटर इनवर्स। कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी। अभी देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी दो समान आवेश जिसका मान 1 कूलम है। क्या है? दो समान आवेश है, Q1 और Q2 भी क्या है? समान है, जिसका मान कितना है? 1 कूलम है। ठीक है, 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, तो उनके बीच लगने वाला बल होगा, हाँ कितना होगा? ऑप्शन है 1 न्यूटन, ऑप्शन बी 9 गुने 10⁻⁻9 न्यूटन, ऑप्शन सी 9 गुने 10⁻9 न्यूटन। इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे दो आवेश रखा हुआ है, दोनों का मान 1 कूलम है। डायरेक्ट हम लोग 1 कूलम देखते हैं। 1 कूलम का यहाँ पे चार्ज है, 1 कूलम का यहाँ पे चार्ज है, इसके बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर है। तो क्या फार्मूला? तो कूलम के नियम से F इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। चलिए यहाँ से के का जो मान होता है कितना होता है? याद होगा आप लोगों को, क्या होता है? 9 गुने 10⁻9। ठीक है, याद रखिएगा 9 गुने 10⁻9। ठीक है, तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा? 9 गुने 10⁻9। और यहाँ पे Q1 Q2 कितना? गुने 1 अपॉन में 1 का स्क्वायर। ये तो उतना ही हुआ, ले दे के 1। 9 गुने 10⁻9 न्यूटन। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? आपका ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सी, 9 गुने 10⁻9 न्यूटन। ऑप्शन आपका क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, इसी के का वैल्यू जो होता है, हम जो लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। इसी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट को ही कहा जाता है 9 गुने 10⁻9 क्या? फैराडे इनवर्स मीटर, जस्ट एप्सिलॉन नोट का मात्रा का उल्टा। ठीक है, हाँ। चलिए
आगे का क्वेश्चन अगला आगे क्या है 8 नंबर, यदि दो आवेश की बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाएगा। आवेश की बीच की दूरी को हम लोग क्या कर रहे हैं, आधी कर रहे हैं, तो उसके बीच लगने वाला बल, फॉर्मूला क्या होता है, ये कूलम के नियम से है, एफ दूरी का क्या होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम इस दूरी को आर को क्या करने जा रहे हैं, आधी करने जाते हैं, आर अपन में 2 करने जा रहे हैं। तो एफ क्या हो जाएगा, एफ समानुपाती 1 अपन में आर अपन में 2 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एफ समानुपाती 1 अपन में क्या है, आर स्क्वायर अपन में 4, ठीक है। और ये 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो क्या आ जाएगा 4 अपन में आर स्क्वायर। इसी को हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं, एफ समानुपाती 1 अपन में आर स्क्वायर इंटू 4 लिखा जाता था, कितनी गुना हो जाती है, तो 4 गुना हो जाती है। तो ऑप्शन डी आंसर, ठीक है। इससे भी रिलेटेड आती है कि दूरी को आधी कर दी जाए, दूरी को दोगुनी कर दी जाए, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। तो आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है, इससे रिलेटेड क्या है, इसका आंसर होगा कि आवेश तो होता है 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम, और आवेश का क्वांटमीकरण Q इक्वल टू फॉर्मूला होता है एन ई, क्या होता है, एन ई। तो फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू एन ई, किसका, आवेश का क्वांटमीकरण का। तो यहाँ पे आवेश का क्वांटमीकरण क्या कहता है कि जो भी आवेश होगा, किसी वस्तु पे जितना भी आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन के गुणनफल का होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन के आवेश में 1 से गुना, 2 से गुना, 3 से गुना, 4 से गुना ही करा के वही परिणाम होगा। अब कोई ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी हो जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन के आवेश का गुणनफल ना हो तो वो आवेश एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो जो भी आवेश होगा इसमें हम 2 से गुना कराएंगे तो 1.6 में 2 से, तो 3.2 गुने 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। ये क्या है, ये आवेश एग्जिस्ट करेगा, इसमें 3 से गुना करा देंगे तो कितना होगा 4.8 गुने 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा, ठीक है। आगे हम यहाँ पे 4 से 6.4 हो जाएगा गुने 10⁻⁻19 कूलम, 4 से गुना कराए, ठीक ठीक है। तो मतलब किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 हो सकता है, 1.5 हो नहीं सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 मतलब क्या है, पूर्ण गुणज हो सकता है। तो यहाँ पे यही, तो सिंपल सा ऐसे ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए क्या कीजिएगा, आप 16 का पहाड़ा पढ़िएगा, क्या है 16 का पहाड़ा 1.6, तो हो गई, ई तो आवेश है, ये तो आवेश का अस्तित्व संभव है, 2.4 ये नहीं होगा, ऑप्शन सी इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी होगा, क्या होगा, ऑप्शन सी। क्योंकि इस 16 के 16, 16 दूना 32, 16 43, 16 का 64, मतलब 16 के पहाड़ा आप पढ़िएगा, ठीक है। उसमें इलेक्ट्रॉन मतलब जब भी होगा वो 2.4, 16 के पारा में तो 2.24 तो आ रही ना, 2.4 आएगा ही नहीं, 1.6 से मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता ही है ऐसा क्वेश्चन से कि कौन सा आवेश का अस्तित्व संभव है, संभव नहीं है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, क्या है क्वेश्चन, प्रावैधुता का ऐसा ही मात्रक है। अब प्रावैधुता किसको कहते हैं, ठीक है, तो वही परावैधुता एप्सिलॉन नोट, ठीक है। क्या है, एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन नोट का मात्रक है क्या, तो एप्सिलॉन नोट का मात्रक एक तो हम लोग पढ़े हैं फैराडे, अभी भी पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, फैराडे अपॉन में मीटर, इसी को हम लोग बोल देते हैं फैराडे मीटर इनवर्स। एक तो ई होता है, एक और होता है, ये क्या होता है एप्सिलॉन का मात्रक, एक होता है कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स और मीटर इनवर्स 2, दो, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, आप कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2, ऑप्शन ए, इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी अचालक पदार्थ, क्या है, अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है। अब कोई गोला है, कैसा है, अचालक, कैसा है, अचालक। अब अचालक को आवेश दीजिएगा तो ये तो फैलवे नहीं करेगी, न सतह पे रहेगी, मतलब अचालक तो आवेशित नहीं होगा, पहले नंबर बात, ठीक है। इस पे तो आवेश हम दे ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है सतह पर हो ही नहीं सकता है, सतह के अलावा अंदर भी हो ही नहीं सकता है, केवल भीतर ऐसा भी नहीं हो सकता है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अचालक है, अचालक में कोई बात नहीं, सतह पे हम आवेश जहाँ पे देंगे वहीं का वहीं रह जाएगा, ठीक है।
मतलब जहाँ पे हम रखेंगे आवेश वहाँ का वहीं रह जाएगा। तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 12 नंबर है, आर दूरी पर दो आवेश के बीच बल एफ लगता है। हाँ, क्या है, दो आवेश है, क्या है, ये Q1 आवेश है और एक Q2 आवेश है, उसके बीच कितना दूरी आर है, तो बल क्या लग रहा है, एफ बल लगता है। यदि आवेश के मान को दुगुना कर दिया जाए, अच्छा एफ बल लग रहा है, ठीक है, इसके मान को क्या कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, तो उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए। अच्छा, क्या है कि आवेश को, इस दोनों आवेश को क्या कर दिया जा रहा है, दोगुना कर दिया जा रहा है और उसके बीच की दूरी को आधी कर दी जा रही है, तो नया बल क्या होगा। ठीक है, नया बल, पहले बल क्या लग रहा था, पहले Q1 था और Q2 था, उनके बीच की दूरी R थी, तो बल लग रहा था क्या, F इक्वल टू कुछ F बल लग रहा था, उसका मान क्या होगा, K Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, ये पहले बल लग रहा था। अब इसके दूरी को क्या कर दिया गया, दोगुना, मतलब दूरी को आधी कर दी गई है, आवेश के मान को दोगुना कर दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो देखिए अब इसके बीच क्या बल लगेगा, तो वही फॉर्मूला, क्या, K Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो Q1 यहाँ पे क्या है, 2Q1 इंटू 2Q2 अपॉन में R स्क्वायर, दूरी कितना है, R अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा, K Q1 इधर लीजिए इंटू Q2 कर लीजिए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 दूना 4 यहाँ पे आ जाएगा, अपॉन में R स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर 4। तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा, K Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर, इसको कर दीजिए, और ऊपर 4 तो है ही है, इस 4 को भी भेज दीजिए, 4 चौका कितना हो जाएगा, हाँ 16। तो इसको हम ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं, F इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर इंटू 16। ये पहले पुराना वाला बल था, तो नया बल कितना गुना हो जाएगा, जो F जो निकाले हैं, ये पुराना वाला बल था, इसको पुराना आप लोग बोल सकते हैं, ओल्ड पुराना, तो इस वाले वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, तो F इक्वल टू, F पुराना है, पुराना का कितना गुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है, कि दूरी को, आवेश को, अब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इसको आप एक क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा, आवेश के मान को आधी कर दी जाती है और दूरी को दुगुनी कर दी जाती है, तब उसके बीच लगने वाला बल कितना होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आप लोग एक बार आप बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कूलम बल है। तो कूलम बल होता है, ये कितने बार क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बोर्ड में, कूलम बल होता क्या है, तो कूलम बल केंद्रीय बल भी होता है और विद्युतीय बल भी होता है, दोनों होता है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक स्थिर वैद्युत आवेश उत्पन्न करता है, क्या है, आवेश स्थिर है, कोई क्यू आवेश है, क्या है, स्थिर है, तो क्या उत्पन्न करेगा। ठीक है, एक, क्या है, एक आवेश स्थिर है, फिक्स है, तो क्या उत्पन्न करेगा, तो वो केवल क्या उत्पन्न करेगा, केवल विद्युतीय क्षेत्र ही उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा, केवल विद्युतीय क्षेत्र ही, मतलब मतलब आवेश कहीं स्थिर है तो अपने चारों ओर क्या है, एक क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युतीय क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब आवेश यही गतिशील होता है, क्या होता है, गतिशील होता है कहीं पे आवेश, तो ये आवेश गतिशील होने पर ये विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। क्या करता है, विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, और भी कैसा, एक समान रूप से गतिशील होता तब। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आवेश फिक्स है, कहीं स्थिर है, तो केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम होगा। मतलब एक बिंदु आवेश Q रखा हुआ है, इससे R दूरी पर, कितने दूरी पर, R दूरी पर, मान लीजिए कोई ABCD कोई बिंदु है, इस पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कितनी होगी। तो इसका फॉर्मूला है, R दूरी पे क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E इक्वल टू क्या होता है, K Q अपॉन में R स्क्वायर, K Q अपॉन में R स्क्वायर, इसी को हम लोग लिख सकते हैं E इक्वल टू K का मान कितना होता है, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, E, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन
बी। और ये भी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब दूरी उरी ना हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला एक और भी होता है। क्या होता है एक और फॉर्मूला? ई इक्वल टू प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये भी फॉर्मूला होता है। इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है एनसी इनवर्स। क्या होता है? एनसी इनवर्स, न्यूटन कूलम इनवर्स। ये भी ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो है नहीं, हाँ बस ये आपका 15 क्वेश्चन था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको क्या कीजिएगा, इसको आप लोग अपने नोटबुक में इसको लिखिएगा, ठीक है? और लिख के बाद इसको रिवीजन कीजिएगा, ठीक है? इसको याद कर लेना है। और ऐसे ही इसका सीरीज आते रहेगा, हर 15-15 क्वेश्चन करके लगभग हर चैप्टर को हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। और साथ ही क्विक किसी भी चैप्टर का क्विक हम लोग देखेंगे, रिवीजन भी कर लेंगे इसके साथ साथ, ठीक है? तो चलिए इस वीडियो में लोग इतना ही तक रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। और आप इस वीडियो को किसी दोस्तों के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।